नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, आप में से जिन मजदूर कर्मचारी भाइयों के पास ईपीएफ का खाता है, उनके लिए ईपीएफओ विभाग ने आधार वैलिडेशन को लेकर के एक नया रूल बना दिया है। आखिर 2024 में क्या रूल बनाया गया है, न केवल आज हम इसकी पूरी जानकारी जानेंगे, बल्कि ये भी आपको बताएंगे कि आखिर जो चेंज किया गया है उसके बाद कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कि वैलिडेशन के आपके काम आएगा। तो इसके लिए इस पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि आप किसी ऐसे कंपनी संस्थान के अंदर काम करते हैं जहां 20 या 20 से अधिक कर्मचारी हैं, तो आपके एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपना ईपीएफओ विभाग के तहत रजिस्ट्रेशन कराए और साथ ही आपका ईपीएफओ का खाता खोले, जिसमें कि आपकी कंपनी के द्वारा आपके सैलरी से 12% कटौती की जाती है और ठीक उतना पैसा ही आपके कंपनी के द्वारा भी आपके पीएफ के खाते में जमा किया जाता है। इससे आपका कहीं ना कहीं जितना पैसा कटा उसका डबल पीएफ आपके अकाउंट में जमा हो जाता है, जिसकी जानकारी हमने काफ़ी पहले दी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और जहाँ तक आज की जो जानकारी है आपके उसी ईपीएफ खाते को लेकर के है, जिसमें कि आधार वैलिडेशन को लेकर के ईपीएफओ विभाग के द्वारा कुछ चेंज किया गया है, जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ को लेकर के है। कहने का मतलब ईपीएफओ विभाग के पोर्टल पे जाकर के अगर आप अपने ईपीएफओ अकाउंट में अपना जन्म तिथि अपडेट या चेंज करना चाहेंगे, ऐसी स्थिति में पहले आप आधार से वैलिडेट कर देते थे, वेरीफाई कर देते थे, जो कि अब आप नहीं कर पाएंगे। और इसी के लिए ईपीएफओ विभाग ने यह सर्कुलर जारी किया है। ईपीएफओ विभाग के द्वारा 16 जनवरी 2024 को एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके तहत मेंबर्स के जन्म तिथि में सुधार या अपडेट के दस्तावेज वेरिफिकेशन में से आधार को हटा दिया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा जारी निर्देश के बाद ईपीएफओ ने जन्मतिथि की पुष्टि के लिए वैध दस्तावेज के रूप में आधार को हटा दिया है। यूडीआई ने 22 दिसंबर 2023 को एक परिपत्र जारी कर कहा कि आधार पहचान और पते का एक विश्वसनीय प्रमाण बना हुआ है, लेकिन जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आप इस सर्कुलर को देखना चाहते हैं तो हमारे इस पोस्ट पे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधे आपको ईपीएफओ विभाग के इस वाले पेज पे आ जाएगा, जहां पे आप कंट्रोल F करके और यहां पे आपको सीधे आधार सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे 16/1/2024 का ये जो आधार वाला सर्कुलर है, इसको क्लिक करते ही ये वाला सर्कुलर डाउनलोड हो जाएगा, जिसको कि देख सकते हैं 16/1/2024 को, जो कि इसके अथॉरिटी सुशांत कंदवाल के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कि बताया गया है अब आधार को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा आपके डेट ऑफ बर्थ के करेक्शन के लिए। और इस सर्कुलर के साथ ही यूडीआई के द्वारा जारी 22/12/2023 का ये वाला सर्कुलर है, और जिसमें आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ के रूप में एक्सेप्ट करने के बारे में डिटेल जानकारी दी गई है, जिसको आकर के यहाँ पे पढ़ सकते हैं और जिसके आधार पे ईपीएफओ के द्वारा ये फैसला लिया गया है। अब ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि अब ईपीएफ खाता में जन्म तिथि को अपडेट या चेंज करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी होगा। अब ऐसे में अपने ईपीएफ खाते में अपने डेट ऑफ बर्थ को चेंज या सुधार करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निम्नलिखित डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, जिसके माध्यम से आप सुधार कर सकते हैं, जो कि पहले आधार के द्वारा भी किया जाता था। पहला है रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा है सरकारी विभाग या यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी मार्कशीट, तीसरा है स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसको एसएलसी कहते हैं, या फिर ट्रांसफ़र प्रमाण पत्र जिसको टीसी भी कहा जाता है। इसके बाद केंद्र या राज्य सरकार संगठनों के सेवा रिकॉर्ड पर आधारित प्रमाण पत्र, उसके बाद सिविल सर्जन द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट, सक्षम न्यायालय द्वारा हलफनामा, पासपोर्ट, पैन कार्ड, केंद्रीय या राज्य पेंशन भुगतान आदेश, सरकार पीएसयू द्वारा जारी CGHS मेडिक्लेम कार्ड जिसमें फोटो और जन्मतिथि हो, उसके बाद अंतिम अधिवास प्रमाण पत्र। यानी कि इन सभी डॉक्यूमेंट को आप अपने ईपीएफओ के खाते के अंदर जन्मतिथि को सुधार करने में प्रयोग में ला सकते हैं। इसके साथ ही ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक छात्रों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।